बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 17.3। बेटा मैट्रिक साइंस ग्रुप है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर दी फॉलोइंग। सबसे पहले तो आपको देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी मीनिंग होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होती है ए यूनियन बी, ओके, इक्वल होता है बी यूनियन ए के। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जब यूनियन का साइन होगा ना तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके बच्चों, ये याद रहेगा माइंड में। उसके बाद है आपका दूसरा आपको सॉल्व करना है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा नाम से ही जाहिर है, अभी हमने 17.2 करवाई थी, उसमें हमने आपको यूनियन इंटरसेक्शन अच्छे से करना सिखाया था। तो इंटरसेक्शन माने होता है आपको जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब होता है पहले ए यूनियन बी सीधा है तो उसको उलट कर लो, यानी कि बी यूनियन ए कर लो, इसी तरीके से। और इनका आंसर भी आपका सेम आता है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन है ए के। तो बच्चों हमने आज क्या करना है, हमने यही दोनों फार्मूले सॉल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, इसके दो सम्स हैं, एक सम्स मैं अभी कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा सम्स करवाती हूँ। तो फर्स्ट सम्स के लिए मैंने दोनों फार्मूले उतार लिए हैं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा हमने उतारना है, सबसे पहले इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। तो हमने उतारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और यहाँ उतारा हमने ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम कौन से नंबर उतारेंगे, हम उतारेंगे ए के नंबर। तो बच्चों ए के नंबर क्या है हमारे पास, ए बी सी और क्या है बच्चों डी, और अच्छा ई भी है, ई भी है बच्चों। उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और उतारेंगे बी के नंबर। तो बच्चों बी के नंबर क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ और यू। यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं कंबाइन करके, ए बी सी डी ई आई ओ और यू। तो सारे नंबर हमने कंबाइन करके लिख दिया, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमारा इसके साथ बनेगा कौन सा क्वेश्चन, जी हाफ पार्ट बाकी है राइट हैंड साइड, क्या हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ओके। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, ए बी यूनियन ए, क्या लिखेंगे बी यूनियन ए। अब हमने क्या उतारना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे, हमने सबसे पहले उतारना है बी के नंबर। बी के नंबर है ए ई आई ओ यू एंड इन यूनियन है ए के नंबर उतारना है बच्चों। तो ए के नंबर है बेटा आपके पास ए बी सी डी और ई। अब सारे नंबर आपने कंबाइन करके लिख देना और आंसर आ गया आपका ए बी, अच्छा सीक्वेंस से उतारना है, ठीक है, ए बी सी डी आई ओ यू। अब आपने गौर से देखना है क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखो ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है। अब आंसर आप लिखो या प्रूफ लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये आपका प्रूफ हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन, इसका यूनियन हो गया, इसका इंटरसेक्शन बाकी है। मैंने दो फार्मूले लिखे थे ना, अब इसका इंटरसेक्शन बनाना है। तो बेटा इसी क्वेश्चन का इंटरसेक्शन बनाते। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने सेकंड फार्मूला लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन एक ही है लेकिन फार्मूले दो हैं, हमने अभी यूनियन का करा था, अब इंटरसेक्शन की बारी है। थोड़ा सा हमने अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख के रखा हुआ है क्योंकि हमें उतारने में थोड़ा मसला था, टाइम भी बच जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हमने क्योंकि हम अब ए इंटरसेक्शन बना रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ए इंटरसेक्शन बी। नंबर उतारे ए बी सी डी, इंटरसेक्शन का साइन डाला बच्चों, बी के नंबर उतारे ए ई आई ओ यू। अब हमने करना क्या है बच्चों,
कुछ भी नहीं करना, हमने जो नंबर कॉमन है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करवाई भी आपको बेटा 17.2, तो जो नंबर कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो नंबर सेम है, कॉमन है, एक जैसे हैं, वो हमने लिखने हैं। तो मुझे लगता है इसमें ए कॉमन है और इसमें ई कॉमन है और बस इसमें हमने लिखा ए कॉमन है और इसमें ई कॉमन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे इसी का राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में है बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने सबसे पहले उतारे बी के नंबर ए ई आई ओ यू, उसके बाद उतारे ए के नंबर ए बी सी डी ई। इसमें जो कॉमन है वो नोट करना है। तो हमारे पास ए कॉमन है और ई कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो हमने लिख दिए बेटा, हमने क्या लिखा आंसर में, हमने आंसर में लिखा बेटा ए और ई जो है वो क्या था, कॉमन था। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, उस सेकंड पार्ट को यानी कि हमें ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा और हमने दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में वही हमें क्वेश्चन वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनानी है। मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनानी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, सवाल जो है आपको दिया गया है वो दिया गया है बिल्डर फॉर्म में। आपको सबसे पहले इसको टेबलर फॉर्म में चेंज करना है, इसको भी और इसको भी टेबलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बेटा टेबलर फॉर्म में जो बच्चों ने एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ी थी सबको पता है कि टेबलर फॉर्म क्या होती है जी। ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे बिलोंग करते हैं जेड यानी इंटीजर्स से। इंटीजर्स में वो नंबर भी आते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। करना है, हमने इसको चेंज करना है बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों ये -3 और 3 के बीच के नंबर हैं, कैसे होंगे बेटा, नंबर लाइन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3। ओके, ये होता है -1 -2 और -3, सही है। तो इनके बिटवीन जब नीचे लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन इनके बिटवीन इनके दरमियान नंबर क्या क्या है, तो इसके और इसके बिटवीन नंबर क्या है वो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास इसके बिटवीन नंबर, इसके और इसके बिटवीन नंबर है -2 -1 0 1 और 2। 3 नहीं इंक्लूड है, अगर 3 इंक्लूड होता तो नीचे क्या लग जाती, लाइन लग जाती। तो इसका मतलब है नीचे हमारे यहाँ पर लाइन नहीं दी गई, इसका मतलब हुआ कि 3 हमें नहीं लिखना। ठीक है, क्यू वाले को भी देख लेते हैं बच्चों। तो बेटा क्यू वाले में क्या है, सारे नंबर बिलोंग करते हैं इवन नंबर से, वो भी पॉजिटिव इवन नंबर से। ओके, पॉजिटिव इवन नंबर से करते हैं और इसमें 4 भी इंक्लूड है। तो बच्चों सारे बच्चों को पता है इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 जो भी हैं। तो हमने क्या लिखना है, इवन नंबर शुरू करना है 2 और क्या है 4 भी इंक्लूड होगा बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे लगी हुई है लाइन, तो हमने 4 को भी इंक्लूड कर लिया। अब बच्चों क्या करना है, अब हमने अपने दोनों फार्मूले लिखने हैं। फार्मूले हम सबको पता है, हमारे पास क्या था, ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना। बेटा पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले ए के नंबर ए बी था लेकिन अभी पी क्यू आ रहा है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे पी यूनियन क्यू और बनाएंगे हम क्यू यूनियन पी। ओके बच्चों, ये ख्याल रखना, ये हमारा था फार्मूला। और हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है पी के नंबर और क्यू के नंबर का यूनियन और क्यू के नंबर का और पी के नंबर का यूनियन। ओके, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे पी यूनियन क्यू। तो बच्चों पी के नंबर क्या है हमारे पास है -2 -1 0 1 2। ओके बच्चों, अब हम बनाएंगे बच्चों क्यू के नंबर। तो क्यू के नंबर हम लिखेंगे 2 और 4। यूनियन मीन्स क्या होती है, सारे नंबर एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे, छोटा नंबर 2 है, -2 -1 0, अच्छा जी 1 2 और 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके बच्चों, यह आपका बन गया पी यूनियन क्यू। अब हमने बनाना है क्या, अब हमने बनाना है क्यू यूनियन पी। ओके, अब पहले क्या उतारेंगे, क्यू के नंबर है 2 4। ओके बच्चों, यूनियन, उसके बाद -2 -1 0 1 2, इन सब नंबर को कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करके लिख देंगे एज इट इज़। -2 से शुरू करेंगे, -2 -1 0 1 2 और 4। तो बच्चों ये आपका
दोनों आंसर सेम आ गया, इसका मतलब है ये आपका प्रूफ हो गया। शायद नीचे नजर नहीं आ रहा था, दोबारा देख लो बच्चों। -2 -1 0 1 2, तो आपका जो है आंसर सही आ गया है, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके बच्चों, ये आपका आ गया आंसर। अच्छा जी, ये यूनियन बना लिया, अब हमने इसका इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन बी के, बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि हम बनाएंगे पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और वो आपका राइट हैंड साइड है। आपने क्या करना है बच्चों, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी के नंबर उतारना है सारे, -2 -1 0 1 2 इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन करा आपने, क्यू के नंबर उतारे 2 और 4। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हो बच्चों, बिल्कुल सही समझे, जो कॉमन होता है वो लिखते। तो इनमें कॉमन नंबर क्या है, इसमें कॉमन नंबर सिर्फ 2 है, तो हमने लिख दिया बच्चों 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्यू इंटरसेक्शन पी। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर क्यू इंटरसेक्शन पी के। तो बच्चों पहले क्यू के नंबर उतारेंगे, क्यू के नंबर है 2 4 और इंटरसेक्शन है पी के नंबर क्या है बच्चों। तो बेटा हम उतारेंगे क्या नंबर, जी बिल्कुल हम पी के नंबर उतारेंगे, -2 -1 0 1 2। ओके, अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, बिल्कुल समझ गए आप, कॉमन नंबर सिर्फ 2 है तो हमने 2 लिख दिया। और बच्चों दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ऊपर देख लें आप। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेटा हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों के आंसर सेम थे। तो बेटा इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।